गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम बात करेंगे चैप्टर 4 पे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। यहाँ पे हम बात करें कि फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में ऐसे जो आपके क्रॉप हम डिस्कस करेंगे जो ग्रेन नहीं है लेकिन है फूड क्रॉप ही। इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे शुगर केन की। शुगर केन चूंकि उन एरियाज में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आते हैं। इसमें इंडिया का ज़्यादातर एरिया आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में ही आता है। इसलिए देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। दूसरा अगर देखें तो रेनफॉल परसेंटेज जो होना चाहिए या रेनफॉल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे वहाँ जो साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया के बीच का जो एरिया है ये पूरा आपके लिए उसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में भी होती है और साउथ इंडिया में तो होती ही होती है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे दूसरी चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक लेबर इसमें ज़्यादा चाहिए, यानी कि लेबर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि सोविंग भी करानी है, फिर इरिगेशन, फिर उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है करने में लेबर की नीड ज़्यादा होती है। इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, इसको कल्टीवेट कराने में, शुगर केन को कल्टीवेट कराने में लेबर भी चाहिए, इसको भी ध्यान में रख के चलना है। दूसरी चीज़, चूँकि नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक सभी आपको जो है प्लेसेस जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से हम देखें तो आज के डेट में इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके शुगर केन का। इसमें अगर देखा जाए, देखिए दिया भी है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। अगर देखा जाए तो ब्राज़ील के बाद टॉप पे ब्राज़ील है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर शुगर केन का प्रोडक्शन कोई करता है तो ब्राज़ील करता है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप हैं, यानी इंडिया है। अब इसमें देखें तो कौन कौन से प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसमें सबसे टॉप पे आप हैं यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। अब यहाँ पे बात करें तो इन्हीं में कुछ ऐसे प्लेसेस भी थे जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था शुगर केन का, लेकिन आज की डेट में पॉसिबल है, केवल इसलिए क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड हम करा सके, चाहे वो ट्यूबवेल के थ्रू, चाहे अदर वे में हम किसी या पंप के थ्रू, किसी भी तरह से हमने वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा ली, जिसकी वजह से आज की डेट में इन प्लेसेस पे भी उसका प्रोडक्शन हो सकता है नहीं, हो रहा है। अगर देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में भी आज की डेट में प्रोडक्शन हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारी जगहों पे भी। दूसरी चीज़, एक थोड़ा सा फैक्टर निकल के आया था कुछ दिन पहले क्या इस समय है भी ये, कि आज के डेट में यूपी से ज़्यादातर जो है शुगर मिल्स और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन एरिया जो है इसका वो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ, महाराष्ट्र या कर्नाटका, तमिलनाडु की साइड, यानी साउथ इंडिया की साइड। क्यों? इसके पीछे साइंटिस्टों ने कुछ फैक्टर दिया कि यहाँ के सॉइल में जो शुगर केन कल्टीवेट किया जा रहा है उसमें सुक्रोज का परसेंटेज कम है कंपैरिजन टू साउथ इंडिया में। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आज के डेट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन एरिया में, यानी साउथ इंडिया वाले एरियाज में ज़्यादातर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहे हैं प्रोडक्शन। और फिलहाल अभी भी यूपी टॉप पे बना हुआ है, यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं सेकंड, आपका फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में है आपका ऑयल सीड। ऑयल सीड की बात करते हैं तो ऑयल सीड भी ट्रॉपिकल एरियाज में ही आपका क्या होता है, कल्टीवेट होता है, या फिर कह लीजिए कि इसका भी प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज से ही होता है। इसमें अगर हम काउंट करें या बात करें तो इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी 2016 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, और पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद। तो अगर देखें तो यानी कि हम भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और ग्राउंड नट से हम जानते हैं कि बड़े लेवल पे ऑयल, ये आपका ऑयल सीड ही है।
इसके द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे हम इसका प्रोडक्शन करते हैं और इससे पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई देते हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है इतने बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है कि अगर देखा जाए केवल ग्राउंडनट ही नहीं, उसमें और भी आपके जैसे इसमें हम काउंट कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसामम जो तिल कहते हैं हमारे वहाँ, सेसामम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। इसमें अगर देखा जाए तो ये सभी आपके ऑयल सीड ही हैं और इनका कल्टीवेशन इतने बड़े लेवल पे किया जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी आपकी पूरी कंट्री के 12% एरिया पे क्रॉप्ड एरिया, यानी कि जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं उस टोटल एरिया के 12% पे हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। तभी आप आज के डेट में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्राउंडनट के। और केवल ग्राउंडनट का ही नहीं करते हैं, हम इन सभी का करते हैं, जैसे मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसाम, लेकिन ग्राउंडनट का एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर एरियाज में इसका प्रोडक्शन किया जाता है और उससे हम क्या करते हैं, ऑयल फाइंड आउट करते हैं। इसमें ग्राउंडनट अगर देखें तो ग्राउंडनट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अगर किया जाता है तो वो होता है गुजरात वाले एरिया में। गुजरात में बहुत बड़े लेवल पे ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करते हैं और उसी का ऑयल ज़्यादातर वहाँ यूज भी होता है। अब देखें अगर तो ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप। अगर देखा जाए तो ग्राउंडनट क्या है, एक खरीफ क्रॉप है जो कि हमारे वहाँ भी और वहाँ पे भी साउथ इंडिया में भी या फिर कह लीजिए जहाँ भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है वो खरीफ क्रॉप के पैटर्न पे ही किया जाता है। दूसरा, लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। अगर देखा जाए तो लाइन सीड है और मस्टर्ड है, ये आपका क्या है, खरीफ क्रॉप में आते हैं। दूसरा अगर देखें यहाँ पे सेसामम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, यानी जो आपका सेसामम है, जो तिल है, वो हमारे वहाँ पे अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप के पैटर्न में हम यूज़ करते हैं खरीफ क्रॉप में, और वही जो आपका सेसामम है वो आपके साउथ इंडिया में रबी क्रॉप के तौर पे क्या किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस लेवल पे किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके यूपी में इसी सेसामम को हम खरीफ क्रॉप के तौर पे करते हैं और वहीं साउथ इंडिया में इसको रबी क्रॉप पे करते हैं। इसी में अगर देखा जाए थोड़ा सा तो कुछ और भी क्रॉप्स हैं जो कि इसमें जैसे सनफ्लावर है या लाइन सीड है या फिर कॉटन है या कस्टर्ड सीड है। तो कुछ ऐसे भी क्रॉप हैं जो कि क्या होते हैं, जैसे कस्टर्ड सीड्स जो है वो अगर देखा जाए तो वहाँ पे रबी और खरीफ दोनों क्रॉप में भी पैटर्न में भी इसको कल्टीवेट करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से, और इसीलिए वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके, अगर देखा जाए तो ऑयल सीड के, क्योंकि क्या है कि इन सभी आपके जो है सीड्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे, और हमारा जो रीजन है जैसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से ये बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है कि हम इनको साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया दोनों में मिला करके हम कल्टीवेट बड़े लेवल पे कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला है आपका टी क्रॉप। अब टी क्रॉप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि टी क्रॉप में टी जो है वो क्या है, ये भी आपका जो है ट्रॉपिकल रीजन के थ्रू ही कल्टीवेट किया जाता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में। दूसरी चीज़ कि इट इज़ एंड इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप है ये, एक सबसे इम्पॉर्टेंट आज के डेट में इंडिया के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है? क्योंकि आज की हमारी स्टार्टिंग ही होती है चाय से। मॉर्निंग ही जब आँख खुलती है तो सबसे पहले चाय ही चाहिए। तो अगर देखा जाए तो टी जो है वो क्या है, आज के डेट में बेवरेज क्रॉप यानी पेय पदार्थों में सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारे इंडिया में। किसका? इसी टी का। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पेय पदार्थ है या बेवरेज क्रॉप है। दूसरी चीज़ कि टी बसेस रिक्वायर्स वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्टी क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, यानी
उन्हीं एरियाज में हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। या देखिए, ये इसका सबसे सीधा सा मतलब ये प्लांटेशन होता है, इसमें सोविंग नहीं होती है, ये प्लांट किया जाता है, इसकी बसेस प्लांट की जाती हैं। तो जो प्लांटेशन करना है वो उन्हीं एरियाज में कर सकते हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे कम से कम मॉइस्ट सीजन हो, यानी कि थोड़ा सा उसमें नमी हो। दूसरा फ्रॉस्ट फ्री हो। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब जहाँ पे धुंध ना होती हो, जैसे फॉग वगैरह ना होता हो बहुत बड़े लेवल पे, उन्हीं एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो पूरे ईयर कम से कम सनशाइन होना चाहिए, लेकिन विथ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसकी लीव्स ही सबसे काम वाली चीज होती है, और लीव्स अगर ड्राई हो गई तो फिर किसी काम की नहीं है। तो सबसे मेन जो आपकी नीड है वो ये है कि मॉइस्चराइजेशन भी होना चाहिए, यानी ह्यूमिड होना चाहिए एरिया, और दूसरा आपका जो है फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, सनशाइन भी करना चाहिए जिससे लीव्स ग्रो कर सके। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि इसकी सॉइल जो होती है वो डीप सॉइल होनी चाहिए, यानी कि उसमें फर्टिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसमें ये बसेस ग्रो कर पाएंगी और तभी ये अपने आप को फ्रेश रख पाएंगी। तो इसलिए क्या होती है, एक तो जो सॉइल क्वालिटी होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उसमें फर्टिलिटी अच्छी हो। दूसरी चीज़ स्लोप पोजीशन होना चाहिए, यानी हिली एरियाज होना चाहिए, उन्हीं स्लोप पे ही हम इसको इसको प्लांट कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्लोप नहीं होगा तो जो वाटर है वो अगर इसकी रूट्स में डिपॉजिट हुआ तो वो क्या हो जाएगी, इसकी बसेस जो है वो ड्राई हो जाती हैं। तो इनको भी ध्यान रखना है कि जो आपका क्या है, इसमें इसकी रूट्स में वाटर भी क्या होना, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हिली पोर्शन, ऐसे हिली पोर्शन होना चाहिए और इसके स्लोप पे ही हम कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे मेन रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी होनी चाहिए कि जो वहाँ का क्लाइमेट वो फ्रॉस्ट फ्री हो, यानी कि धुंध रहित हो, वहाँ फॉग नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये सभी चीज़ों को आपको देखना है, और उसके बाद जब ये बसेस प्लांट कर दी जाती है तो उसके बाद स्टार्ट होता है इस पे कि इसका जो प्लांटेशन किया जाता है उसमें भी लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, वो भी स्किल्ड चाहिए, क्योंकि कौन सी पत्ती अच्छी है, तैयार है, उन्हीं को चुनना है, सबको नहीं पता होता है। तो ये भी क्या होना चाहिए कि उनके पास स्किल होनी चाहिए कि कौन सी पत्तियां तैयार हैं, किस तरह से उनको चुननी है। तो लेबर जो होना चाहिए, लेबर भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, यानी कि इस क्रॉप में अगर इसको तैयार करना है तो इसमें लेबर पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। एक तो प्लांटेशन से स्टार्ट होगा, और जो पत्तियों का चुनना होता है या पत्तियों की प्लगिंग होती है वो भी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। इन सभी चीज़ों में लेबर स्किल चाहिए। तो लेबर क्या होना चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, तभी ये वर्क करवा सकेंगे। अब आ जाते हैं आगे कि कौन कौन से एरियाज इसमें आते हैं, सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं इसके टी के, वो कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे आता है, सबसे पहले टॉप पे है असम। असम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन देते हैं। दूसरा वेस्ट बंगाल। तीसरे पे आते हैं आपके तमिलनाडु वाला एरिया, वहाँ पे भी बहुत से आपके हिली एरियाज हैं, वहाँ पे भी आपको क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमिड है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगला है केरला, फिर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए केरला और ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये तो सबसे मेन है। उसके बाद जो और भी जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। ये क्या हैं, ये आपके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिसमें से असम और उसमें भी हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है किसका, इस आपके बेवरेज क्रॉप का, यानी टी क्रॉप का। अगला देखा जाए कि इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। ऊपर भी हमने देखा था, अब आगे यहाँ पे भी देख लें कि लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे कब, 2016 में, आज भी है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई है टी का तो वो है आपका इंडिया। आगे आते हैं अब कॉफी क्रॉप पे। कॉफी क्रॉप पे बात करें
तो कॉफी क्रॉप में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंडिया में आपका कॉफी का चलन हुआ और या जो आपके वहाँ इंडिया में, अच्छा एक थोड़ी सी चीज कि जो टी क्रॉप आपका जो इंट्रोड्यूस कराया गया था वो टी क्रॉप में ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा अग्रणी रहे हैं। ऐसे कह लीजिए कि ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे इंडिया में ला करके इसका इंट्रोडक्शन कराए और यहाँ पे प्लांटेशन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उसके पहले हम नहीं जानते थे कि टी क्रॉप कैसे कल्टीवेट होता है या फिर कैसे प्लांटेशन किया जाता है। इन्होंने, इनके आने से ही ये पता चला और इनके द्वारा ही ये प्लांटेशन कराया गया और आज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने बैठे हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। अब आते कॉफी पे। कॉफी की बात करें तो कॉफी क्रॉप के बारे में भी हमें नहीं पता था। ये जो सबसे पहला प्लांटेशन हुआ वो कहाँ से आया ये जान लीजिए। ये आपका नेम है अरेबिका, उस वैरायटी का जो हमारे वहाँ सबसे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है वो होता है अरेबिका वैरायटी के कॉफी का। और ये आया था यमन से लाया गया था इसको। ब्रॉड फ्रॉम यमन, इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे बड़े लेवल पे जो वैरायटी होती है वो होती है आपके अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी और ये इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे है। इंडिया अच्छा खासा प्रोडक्शन करके यहाँ से एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के अरेबिका क्वालिटी की जो आपकी कॉफ़ी है उसकी डिमांड इंडिया में, ये वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे है और इंडिया में इसी क्वालिटी की कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़, किन एरियाज में होता है ये भी एक क्वेश्चन बन के आता है। तो उन एरियाज में अगर देखा जाए तो बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स बहुत टॉप पे चल रहा है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में है। दूसरा नीलगिरी, ये केरला, ये कर्नाटका में आपका सिचुएटेड नीलगिरी हिल्स। और फिर अगर देखा जाए तो केरला और तमिलनाडु, इन तमिलनाडु में तो खैर बाबा बुदान हिल सिचुएटेड है ही, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इन एरियाज में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे आपका क्या होता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर बात करें तो कॉफ़ी का, तो जो यहाँ की वैरायटी है वो यही है कि आप जो है अरेबिका क्वालिटी की जो है वैरायटी आप यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है, और भी वैरायटी होते हैं लेकिन अरेबिका सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस वैरायटी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब आगे आते हैं और यहाँ बात करते हैं कि बाबा बुदान हिल्स, चूँकि स्लोप एरिया पे ही इसको भी कल्टीवेट किया जाता है और दूसरी चीज हिली एरियाज में, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए भी डिमांड वही है जो लगभग टी की क्रॉप के लिए है, यानी इसका भी टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। पहली चीज, टेम्परेचर हाई का मतलब ये है कि 30 डिग्री के करीब आपका 27 to 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी चीज कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए भी। तीसरी चीज सनशाइन होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, यानी फ्रॉस्ट फ्री सीजन होना चाहिए, ये सभी चीज़ें इन्हीं एरियाज में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए कॉफ़ी क्रॉप का प्रोडक्शन जो है इन्हीं एरियाज में, जो आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन्हीं एरियाज में ज़्यादा इसका किया जाता है। अब आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि 1 मिनट। हॉर्टिकल्चर के थ्रू अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर में क्या है कि सब्जियों और फलों की, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। उसी मतलब वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो कल्टीवेशन करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, उसी एग्रीकल्चर को हम हॉर्टिकल्चर नेम देते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन 1916। ध्यान से रखिएगा, इन 1916 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एक चीज जानते रहिए, प्रोडक्शन में चाइना को कोई नहीं पा सकता। चाइना हर चीज में सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, सारी चीजों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया अब आते हैं, इंडिया की बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर में या फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो प्रोडक्शन है वो सब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं 2016 में, आज भी हैं, कोई वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, स्टेटस आज भी हमारा मेंटेन है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स में सबसे बड़े प्रोडक्ट। क्योंकि हमारे वहाँ का जो या आप कह लीजिए कि फिजिकल फीचर्स है ना, वो क्या है, वो बड़ा फेवरेबल है। किसके लिए? इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इंडिया में लगभग हर प्रकार की चीज़ें जो है कल्टीवेट कर लेते हैं। क्योंकि सीजन भी अलग अलग होता है, यहाँ का सॉइल क्वालिटी भी डिफरेंट है, इसलिए जो है थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैनेज करके देखते हैं। देखिए,
तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में। अब बात करते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती है। जैसे मैंगोज, अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल। यानी अगर मैंगोज देखा जाए जो प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से जगह पे, महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, दूसरा मतलब कल्टीवेट करते हैं, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। इन जगहों पे मैंगोज का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। दूसरा अगर देखें ऑरेंजेस में, तो ऑरेंजेस में नागपुर सबसे टॉप पे है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, या फिर कह लें कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर नागपुर में होता है। नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय का चेरापूंजी, ये ध्यान रखना है कि नागपुर और चेरापूंजी से ऑरेंजेस बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोड्यूस कराते हैं। दूसरा अगर देखें कि बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बनाना की अगर बात करें कि बनाना का कल्टीवेशन या बनाना का एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, वो केरला में बहुत बड़े लेवल पे, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। दूसरा लीची एंड गुआवा, यानी लीची और गुआवा का जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन एरिया है वो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे बड़े लेवल पे लीची और गुआवा प्रोडक्ट कल्टीवेट किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि इसका एग्रीकल्चर बड़े लेवल पे होता है। आगे देखें पाइनएप्पल्स और मेघालय, यानी जो पाइनएप्पल्स आपके वहाँ आते हैं ये मेघालय में सबसे बहुत ज़्यादा लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है या एग्रीकल्चर होता है। दूसरा ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्रेप्स जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है या फिर एग्रीकल्चर किया जाता है। अगला देखा जाए तो एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखा जाए तो एप्पल्स हैं या पियर्स हैं या एप्रिकॉट्स हैं या वॉलनट हैं, इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका एग्रीकल्चर किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इन जगहों पे इन सभी फलों का प्रोडक्शन होता है और इसीलिए इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने की वजह से आज के डेट में जो हम देख रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हर एक चीज़ में लगभग चीज़ों में हम बने बैठे हैं, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे वहाँ का जो फिजिकल फीचर्स है वो एक तो डिफरेंट है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की चीज़ें पाई जाती। इस तरीके से हमारे इंडिया में लगभग हर चीज़ आपका प्रोडक्शन किया जाता है और उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है नॉन फूड क्रॉप पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल इतना ही, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नॉन फूड क्रॉप वी विल डिस्कस। थैंक यू।